सुप्रभात भैया बहनों। आज कवि हरिवंशराय बच्चन जी के द्वारा लिखित या रचित पद्य दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का सार हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आत्म परिचय कविता का हमने सारा समझा था, भावार्थ समझा था। आगे दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे और उसका समझने का प्रयास करेंगे। कवि कहते हैं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। या सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। या ध्यान परों में चिड़ियों का वार्ता कितनी चंचलता। दिन जल्दी जल्दी चलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता। दिन जल्दी जल्दी चल ढलता है। अर्थात भैया बहनों, कवि ने समय के महत्व को बताया है कि जीवन में हमारा जो जीवन का जो काल है, उस काल खंड में हमारे पास जो समय है वो कितनी निर्बाध गति से आगे बढ़ता जाता है, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है। इसलिए कवि ने समय को महत्व को बताया है। कवि कहते हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं। भैया बहनों, हम जिस पथ पर चल रहे हैं, माना हम हैं, आप हैं। आप किस पथ पर चल रहे हैं? आप पढ़ाई के पथ पर चल रहे हैं और आप अपने पढ़ाई के पथ पर निरंतर आगे नहीं बढ़ते रहेंगे भैया बहनों, अपना काम समय से नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। और पिछड़ने का मतलब ही है रात हो जाना। जैसे कोई पथिक जो है, पथ माने होता है रास्ता, हो जाए न पथ में रात कहीं। जैसे कोई पथिक क्या है, किसी राह पर चलते हुए जो है, अगर अपने समय को ध्यान में न रखते हुए अपने मार्ग को जो है जल्दी जल्दी तय नहीं करता है, तो निश्चित रूप से उसको उसी रास्ते में रात हो सकती है। मंजिल भी तो है दूर नहीं। कवि कहते हैं मंजिल भी क्या है, ज्यादा दूर नहीं है, मंजिल भी निकट है। लेकिन हमको अपने पथ को कैसे आगे क्या है प्रशस्त बनाना है, ये कवि कहते हैं। यह सोच थका दिन का पंथी भी। कवि कहते हैं कि यह सोच करके, थका माने थका हुआ, दिन का पंथी, दिन माने उस राह पर चलने वाला जो पंथी माने पथिक होता है, वह कुल क्या है, थका होने के बाद भी यह सोचता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन क्या है, जल्दी जल्दी निकलने वाला है। जैसे सूर्य है, सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य को जो है ये नहीं सोचता है कि मुझे रुकना है। सूर्य तो निर्बाध गति से जो है जल्दी जल्दी अपने जो है उदय की ओर निकलता है और उसे लगता है कि मैं जल्दी से धरती पर क्या हूँ, निकलूं और धरती तक मैं कब पहुंचूं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह सोचकर बोल रहे क्या है, हमको भी ये सोच करके जो है कार्य करना चाहिए कि अपना कार्य जल्दी से समाप्त हो जाए, जिस कारण जो है समय से पहले हम अपने कार्य को पूर्ण कर देंगे। कवि बच्चन ने ये समय के महत्व को बताया है, उन्होंने अपने पर इसे क्रियान्वित किया है। कवि दूसरा उदाहरण कवि देते हैं भैया बहनों, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। जैसे चिड़िया का उदाहरण दिया है कवि ने कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। चिड़िया कहती है कि मेरे जो बच्चे हैं वो पुनः मेरी प्रत्याशा माने पुनः लौटने की आशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। चिड़िया जब अपने घोंसले से दाना लेने के लिए उड़ती है तो वो ये सोच करके उड़ती है कि मुझे कितनी देर में दाना लेकर के वापस आना है। नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ माने घोंसला। चिड़िया कहती है कि मेरे बच्चे क्या है, घोंसले से बाहर मेरी प्रतीक्षा में क्या है, घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे
यह ध्यान परों में चिड़िया के। कवि कहते हैं कि यह ध्यान, पर माने होता है पंख, चिड़िया के जो बल पंख है वो अपने पंखों को में बल उस तरह की तीव्रता फिर जो है भरती है कि मुझे कितने समय में अपने बच्चों के लिए दाना लेकर के आना है, भरता कितनी चंचलता। जब चिड़िया बल इस बात को सोचती है तो उसके जो पंख है उन पंखों में बल कितनी और चंचलता भरती होगी कि वो समय का पालन करते हुए जो पुनः लौटने की आशा रखती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। भैया बहनों, कवि कहते हैं कि दिन क्या है, जल्दी जल्दी निकल जाता है, इसलिए समय से पहले अपने काम को पूर्ण कर लेना चाहिए। कवि कहते हैं, अपने लिए कहते हैं कवि, मुझसे मिलने को कौन विकल। कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझे तो किसी से नहीं मिलना है, मुझसे मिलने को बोल कौन व्याकुल हो सकता है। और फिर दूसरी बात कवि कहते हैं कि मैं हूँ किसके हित चंचल, और मैं बोल किसके हित के लिए बोल उत्सुकता हूँ या चंचलता दिखाऊं, क्योंकि कवि को तो संसार से क्या है, मोह भी नहीं है। और कवि कहते हैं कि मैं किसके लिए बोल क्या है, किसके हित के लिए बोल मैं चंचलता दिखाऊं। दूसरे रूप में सूर्य के लिए कवि कहते हैं कि सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य भी बोल क्या है, अपनी गति को बढ़ाने के लिए भी क्या, निर्बाध गति से बढ़ने के लिए वो क्या है, चंचलता दिखाता है। फिर कवि कहते हैं स्वयं के लिए कि यह प्रश्न शिथिल करता पद को। ये जो प्रश्न है ये बल पद माने होता है अपने जो, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, पद माने होता है पैर, अपने जो कदम है उन कदमों की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये बल क्या करता है, शिथिलता भर देता है। ठीक है। और फिर ऊपर से क्या है, भरता उर्मे विबलता, और फिर अंदर भरता, भरता माने उत्साह उत्पन्न करता है, उर माने हृदय, हृदय में बल कितनी विबलता माने उत्सुकता भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि जो दिन है वह जल्दी जल्दी ढलता है। कवि ने जो है स्वयं के लिए प्रश्न किया, स्वयं के लिए क्या है, उत्तर दिया है। इसलिए भैया बहनों, हम समय के महत्व को पहचाने, और समय निर्बाध गति से चलता जाता है। आपका ये समय है, अभी आप जो है द्वादश में आ गए, आपका ये समय अभी जो है निर्बाध गति से आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अगर हम जो है ऑनलाइन शिक्षण में भी अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा समय निकल जाएगा और हम पीछे छूट जाएंगे। लेकिन जो हम अपना लक्ष्य जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य से हम दूर हो जाएंगे, तो हमको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। और जब लक्ष्य की प्राप्ति कहीं नहीं होती भैया बहनों, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जो उद्देश्य है वह पूर्ण नहीं हो सकता है। तो आज इतना ही, ये पाठ जो है पूर्ण हो गया, प्रथम पाठ। शेष इसके प्रश्न उत्तर भेजे जाएंगे और कल से आपको संस्कृत प्रबोधिनी पढ़ाई जाएगी। धन्यवाद।